सबसे पहले यह समझना होगा कि आप परेशान क्यों हैं। ऐसा वह कौन से कारण है जिन्होंने आपको इतना परेशान कर रखा है। यह बेचैनी सी क्यों है। हो सकता है यह किसी परेशानी के कारण है। आखिर वह परेशानी क्या है, कौन है इसका जिम्मेदार, कहाँ से शुरू हुआ है यह परेशानी। क्या परेशानी के समय इन प्रश्नों पर आपने कभी गौर किया है, कभी सोचा है? अगर नहीं तो आइए इन प्रश्नों पर गंभीरता के साथ मंथन करते हैं। हो सकता है आपकी परेशानी का वास्तविक कारण कुछ और ही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो भी समस्या होती है उस समस्या में ही उनका समाधान छिपा हुआ होता है और हम दूसरों की बातों में पड़कर इधर उधर हाथ पैर पटकते रहते हैं, जिसका परिणाम शून्य ही निकलता है। बहुत लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि मेरी तो शक्ति, मेरे अंदर की ताकत है, एनर्जी है, वह सब जवाब दे चुकी है। ऐसा लगता है कि यह दर्द तो जीवन भर के लिए पीछे पड़ गया है, यह सब अब मुझसे नहीं देखा जाता है, अब क्या होगा, अब यह सब कैसे चलेगा। जैसे सब आपकी परेशानी की पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा काम बिगड़ गया हो या छूट गया हो जिससे आपको जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है। जैसे कि आपकी संतान किसी संकट में पड़ गया हो, पुत्र पुत्री की शादी न हो रही हो, कारोबार बढ़ाने की परेशानी हो, धन कमाने या जल्द धनवान बनने की इच्छाएं, कोई प्रिय आपको छोड़ गया हो या किसी अपने की मृत्यु हो गई हो, या पूर्व में आप कोई ऐसा गलत काम कर बैठे हो जिसके अपराध बोध का पछतावा आपके मन और मस्तिष्क को झंझोर रहा है। यह सब जिंदगी में सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाली परेशानियां हैं, जबकि जीवन की सच्चाई यह है कि हमारे शरीर की एक एक कोशिका की प्राकृतिक संरचना ही ऐसी है कि वह जीवित रहने के लिए संघर्ष करती रहे। पृथ्वी पर हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम जीवित रहे। जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना हमारे लिए एक अनुभव के समान है। जरा उन लोगों की तरफ देखिए जो परेशानियों में ही जन्म लेते हैं और जिंदगी भर परेशानियां और संकट उन्हें घेरे ही रहते हैं, परंतु फिर भी वह मस्त होकर मुस्कुराहट के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर भी हंसकर कह देते हैं कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। भयंकर दर्द होने पर भी उनके मुंह से आह नहीं निकलती है। यही जीवन जीने का प्रतीक है। परेशानी होते हुए भी यह प्रकट नहीं होने देते हैं कि उन्हें कोई परेशानी भी है। यही तो जीवनता का चिन्ह है। हर छोटी छोटी बात को अपनी परेशानी का कारण बना लेना ज़्यादातर आम लोगों की आदत हो जाती है और फिर कोई परछाई भी उन्हें भूत होने के डर का एहसास करने लगती है। परेशानी को आकर ग्रहण कराना हमारी ही निराशावादी सोच की देन होती है। खुशी या परेशानी बाहरी जगत में नहीं है, हमारे मन में बैठा है। कोई कारण या बात आपके लिए परेशानी हो तो किसी अन्य के लिए वह सुखद अनुभव है। कई बार तो एक ही वस्तु एक ही स्थिति में हमारे सुख का कारण होती है तो दूसरी स्थिति में हमारे दुखों का। अपनी सोच बदले, परेशानी स्वयं दूर हो जाएगी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।